कैसे हो बच्चों? आपका सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल्स का इंट्रोडक्शन आज मैं आपको कराता हूँ। ये क्लास ऐसा नहीं है क्लास 9th में ही होगा, 10th में होगा, इन दोनों के लिए है। और प्यारे बच्चों, जो पॉलिनोमियल है वो 9th में भी है, 10th में भी है, 11th में भी है, 12th और हायर जो आप क्लास में पढ़ोगे उसमें पॉलिनोमियल्स बहुत बेसिकली आएगा। बच्चों, इसका इंट्रोडक्शन बहुत जरूरी है, अच्छे से समझना है, अच्छे से करना है। अब मैं आपसे बात करता हूं पॉलिनोमियल्स के बारे में, लेकिन पॉलिनोमियल्स को जानने और पहचानने से पहले अलजेब्रिक एक्सपेंशन के बारे में बात करते हैं, जिसे मैं एई लिखूंगा, शॉर्ट में एई लिख दूंगा। बच्चों, जो अलजेब्रिक एक्सपेंशन होगा उसमें इंक्लूड वेरिएबल्स और कांस्टेंट, वेरिएबल्स भी होंगे, कांस्टेंट भी होंगे। अब एक प्रश्न ये बनता है कि ये वेरिएबल क्या है और कांस्टेंट क्या है? व्हाट इज वेरिएबल एंड व्हाट इज कांस्टेंट? फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज वेरिएबल? वेरिएबल बेसिकली रिप्रेजेंटेड एज x, y and z. It is change पोजीशन टू पोजीशन। बच्चों, ये एक पोजीशन पे कुछ और होंगे, दूसरी पोजीशन पे कुछ और होंगे। कांस्टेंट के बारे में बात करते हैं तो ये चेंज नहीं होता है, इट इज नॉट चेंज, इट इज नॉट चेंज। एग्जांपल्स 5, 6, 8, 9। बच्चों, ये कभी चेंज नहीं होंगे। x, y, z ये इट इज चेंज, इट्स वैल्यू चेंज, क्लियर? लेकिन ये चेंज नहीं होंगे। अलजेब्रिक एक्सपेंशन जैसे मैं बात करता हूं कैसे चेंज होगा। आज डेट है 01/05/20, कल होगा 02 नेक्स्ट डे 05/20, 03/05/20। तो बच्चों, ये हमारे लिए कांस्टेंट रहेगा, कांस्टेंट। मंथ भी कांस्टेंट रहेगा और ये वेरी कर रहा है, ये वेरी करेगा। इट इज वेरी डे टू डे। आज 1 है, 2, नेक्स्ट डे 3, नेक्स्ट डे 4, नेक्स्ट डे 5, इस टाइप से चलेगा। तो इस केस में ये वेरिएबल हो जाएगा और 5 and 20 आर कांस्टेंट। कांस्टेंट वैल्यूज डज नॉट चेंज बट वेरिएबल्स आर चेंज। क्लियर है? अब बच्चों, बात करते हैं कि ये अलजेब्रिक एक्सपेंशन किस टाइप का होगा, क्या होगा और किस तरीके से होगा। नाउ, अलजेब्रिक एक्सपेंशन कांस्टेंट इनटू वेरिएबल। अलजेब्रिक एक्सपेंशन इज इक्वल टू रहेगा प्यारे बच्चों कांस्टेंट इनटू वेरिएबल। लेकिन बच्चों, वेरिएबल की जो पावर रहेगी वो रेशनल नंबर रही होगी, रेशनल नंबर। एनी नंबर, एनी रेशनल नंबर। जो वेरिएबल की पावर रहेगी वो एनी रेशनल नंबर होगी। रेशनल नंबर, दोज नंबर्स आर रिटन इन द फॉर्म ऑफ p upon q बट q इज नॉट इक्वल टू 0। ये मैं आपको पहले बता चुका हूं, और अगर आपको नहीं है मालूम है तो आप इससे पहले वाली वीडियो इंट्रोडक्शन ऑफ नंबर सिस्टम आप वो देखिए, फिर आपको आना चाहिए। तो कांस्टेंट की बात करता हूं बच्चों मैं, जैसे 5 है, वेरिएबल्स में x लेता हूं, रेशनल नंबर 1/2,
It is a expansion, algebraic expansion. 8x 2/3. 2/3 is a rational number. 8 is a constant. X is a variable. 8 is a constant variable rational number. Power rational number. So 8x to the power 2/3 is a algebraic expansion. प्यारे बच्चों, अभी मैं पॉलिनोमियल के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं algebraic expansion के बारे में. 5x की पावर 1/2 is a algebraic expansion. बच्चों बात करते हैं नेक्स्ट, एक और लेते हैं 3y to the power -1/2. इट इज algebraic expansion. प्यारे बच्चों, मैं अभी पॉलिनोमियल की बात नहीं कर रहा. अभी पॉलिनोमियल से पहले तो आपको algebraic expansion के बारे में बताना होगा, फिर मैं आपको पॉलिनोमियल पे लेके आऊंगा. लेकिन पॉलिनोमियल भी क्या होगा, टर्म बताऊंगा, कोफिशिएंट बताऊंगा, मोनोमियल बताऊंगा, बाइनोमियल बताऊंगा, ट्राइनोमियल बताऊंगा. आफ्टर देन पॉलिनोमियल आएगा. तो हम बात करते हैं इट इज अ algebraic expansion. Now अब एक और बात मैं आपको क्लियर कराता हूं कि algebraic expansion प्यारे बच्चों, कुछ algebraic expansions के बारे में मैं और बात करता हूं, बताता हूं. ये कोई बुक्स में नहीं है आपको. The sum of two algebraic expansion is always algebraic expansion. The difference of two algebraic expansion is always algebraic expansion. The product of two algebraic expansion is always algebraic expansion. The division of two algebraic expansion is always algebraic expansion. The sum of one algebraic expansion and one constant is algebraic expansion. ऐसे ही प्यारे बच्चों, multiplication difference is always algebraic expansion. After then अब हम बात करते हैं प्यारे बच्चों पॉलिनोमियल्स के बारे में. बच्चों बात करते हैं पॉलिनोमियल्स की. algebraic expansion in which पावर और एक्सपोनेंट्स. प्यारे बच्चों, आप पावर बोलिए या एक्सपोनेंट बोलिए, लेकिन डिग्री नहीं बोलोगे. पावर और डिग्री में डिफरेंस है, वो मैं बात करूंगा, बताऊंगा आपको. एक्सपोनेंट पावर और पावर ऑफ वेरिएबल इज होल नंबर. प्यारे बच्चों, ये होल नंबर फॉर्मूला है. ये होल नंबर व्हाट इज 0 1 2 3 डॉट डॉट इज कॉल्ड पॉलिनोमियल. अगर किसी वेरिएबल की पावर, द पावर ऑफ द वेरिएबल इज ऑफ द फॉर्म ऑफ होल नंबर, सो इट इज कॉल्ड पॉलिनोमियल. नॉट रेशनल नंबर. प्यारे बच्चों, मैंने आपको यहां पर लिखा भी है, ऑल रेशनल नंबर्स आर नॉट होल नंबर. ऑल रेशनल नंबर्स आर नॉट होल नंबर, बट ऑल होल नंबर्स आर रेशनल नंबर. बच्चों, सभी रेशनल नंबर होल नंबर नहीं होते, बट ऑल होल नंबर्स आर रेशनल नंबर. लेकिन सभी होल नंबर रेशनल नंबर होते हैं. अब जैसे मैंने बात की है यहाँ पे, ऑल पॉलिनोमियल्स आर algebraic expansion. सभी पॉलिनोमियल algebraic expansion होते हैं, बट ऑल ए इज algebraic expansions आर नॉट पॉलिनोमियल. लेकिन सभी algebraic expansion पॉलिनोमियल नहीं होंगे. बात करते हैं 5x की पावर 1/2. इट इज अ algebraic expansion because the power of the variable is rational number in case of algebraic expansion, but in case of polynomial the power of the variable is whole number. So 1/2
इज नॉट होल नंबर। क्लियर है बच्चों? 1/2 होल नंबर नहीं है, इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। ये रेशनल नंबर है, 1/2 इज अ रेशनल नंबर, सो 5x टू द पावर 1/2 इज अ एल्जेब्रिक एक्सपेंशन। क्लियर? और प्यारे बच्चों, पॉलिनोमियल into polynomial is equal to polynomial, the sum of two polynomial, the difference of two polynomial, the product of two polynomials are always polynomial, but the division, इस केस में थोड़ी प्रॉब्लम है बच्चों, मैं अभी बात करता हूं। मानते हैं ये P और ये Q है, ये पॉलिनोमियल होगा। किस केस में पॉलिनोमियल होगा? The highest power of the numerator is greater than the highest power of the denominator. Clear है? The highest power of the numerator is greater than the highest power of the denominator. कैसे बच्चों? मैं बात करता हूं कि x to the power 8 upon x to the power 5, x to the power 3 is a polynomial, but x to the power 5 upon x to the power 8, x to the power minus के 3, not polynomial, but it is a क्या? Algebraic expansion, because algebraic expansion are the power of the variable in case of algebraic expansion is rational number. Clear है? -3 is a rational number, all integers are rational number. लेकिन बच्चों मैं बात करता हूं पॉलिनोमियल्स के बारे में, तो होल नंबर होना चाहिए पावर को। द पावर ऑफ द वेरिएबल इज होल नंबर इन केस ऑफ पॉलिनोमियल, सो -3 इज नॉट होल नंबर, so it is not polynomial. समझ में आ गया बच्चों? डिवाइजन के केस में the highest power of the numerator is greater than the highest power of the denominator, so in case of division it is a polynomial, but highest power of the numerator की highest power क्या? 8, denominator की 5, greater है तो it is a polynomial, but 5 is less than 8, so it is not polynomial, but it is a algebraic expansion. अब बच्चों बात करते हैं पॉलिनोमियल के बारे में और थोड़ा ब्रीफली बात करते हैं। बच्चों बात करते हैं टर्म, कोएफिशिएंट। उससे पहले और एक बात और कर लेते हैं बच्चों। पॉलिनोमियल से पहले थोड़ा सा एक होता है मोनोमियल, सेकेंड होता है बाइनोमियल, थर्ड ट्राइनोमियल, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल एंड पॉलिनोमियल। बच्चों पॉलिनोमियल से पहले आपको मोनोमियल आना चाहिए, बाइनोमियल आना चाहिए, ट्राइनोमियल आना चाहिए, फिर पॉलिनोमियल। उससे भी पहले हम बात करते हैं टर्म के बारे में। व्हाट इज टर्म? बच्चों 2x की पावर 8 सिंगल टर्म। टर्म्स आर डिवाइडेड बाय सेपरेट, टर्म्स आर सेपरेट बाय प्लस और माइनस। प्यारे बच्चों टर्म को या तो प्लस के द्वारा या माइनस के द्वारा आप सेपरेट कर सकते हो। 8x टू द पावर 3 माइनस प्लस के 2x की पावर 4 माइनस के 6x, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म। अब ये थर्ड टर्म है माइनस के 6, इसे कैसे लिखेंगे? 8x टू द पावर 3 प्लस 2x टू द पावर 4 प्लस माइनस के 6x। अब टर्म की बात करेंगे बच्चों, सिंगल टर्म, सेकेंड टर्म एंड थर्ड टर्म। क्लियर? फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड टर्म। मैं बात करता हूं 2x इंटू
5x², 5 2 जा 10 x⁻3। बच्चों अब इसमें कितने टर्म होंगे? आप आप बताओगे 1 टर्म और 2 टर्म। इसमें 2 टर्म होंगे? नहीं बच्चों, गलत, इट इज रॉन्ग, बिकॉज द सिंप्लीफिकेशन ऑफ 2x into 5x² is 10x³, so it is a single term। क्लियर? बात करते हैं बच्चों, अब मुझे लगता है कि आपके टर्म समझ में आ गया होगा, लेकिन अब बात करते हैं मोनोमियल। ओनली सिंगल टर्म, सिंगल टर्म। बाइनोमियल 2 टर्म, ट्राइनोमियल 3 टर्म्स, पॉलिनोमियल मोर देन 3 टर्म्स। क्लियर है? मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। मोनोमियल सिंगल टर्म होता है, एज ए जैसे 5x सिंगल टर्म है, ये मोनोमियल हो गया, प्लस 8 सेकेंड टर्म 2 टर्म हो गया, बाइनोमियल हो गया, प्लस 2y ट्राइनोमियल हो गया। प्यारे बच्चों, पॉलिनोमियल मोर देन 3 टर्म्स, मोर देन 3 टर्म्स आर पॉलिनोमियल्स। अब बात करते हैं बच्चों कॉफिशिएंट के बारे में। कॉफिशिएंट मैं जैसे बात करता हूं, जैसे कोई पॉलिनोमियल ले लेता हूं 2x⁻² प्लस के 6x², 6x माइनस के 4। अभी बच्चों आपको एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल और जीरो पॉलिनोमियल, उसके बारे में मैं बताऊंगा। कॉफिशिएंट इट मींस, मैं बात करता हूं जैसे कॉफिशिएंट ऑफ x³ बच्चों x³ में किसका मल्टीप्लाई हो रहा है? x³ में जिसका कॉफिशिएंट पूछ रहा हूं उसमें किसका मल्टीप्लाई हो रहा है? x³ में, x³ को छुपा देंगे, हाइड करेंगे, क्या बचेगा? 8। तो कॉफिशिएंट ऑफ x³ इज 8। कॉफिशिएंट ऑफ x², अब ऐसे ही x² को हाइड करेंगे 2। कॉफिशिएंट ऑफ x, बताओ बच्चों क्या आएगा? कॉफिशिएंट ऑफ x क्या आएगा? 6। और बच्चों कांस्टेंट नंबर -4। क्लियर है? एक क्वेश्चन और, टेक एनी पॉलिनोमियल 4x³ प्लस 3x² माइनस लेते हैं 8x - 2। बच्चों कॉफिशिएंट ऑफ x³ 4, कॉफिशिएंट ऑफ x² विद साइन -3, 3 नहीं होगा यहाँ पर, -3, कॉफिशिएंट ऑफ x -8 एंड कांस्टेंट नंबर -2। क्लियर है? आई होप यू आर अंडरस्टूड। If any problem of any doubt, so please comment in my YouTube channel। अब मैं 2 पॉइंट और बचते हैं बच्चों, जीरो पॉलिनोमियल और कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल तो मैंने जैसे अब आपको बताया, कांस्टेंट पॉलिनोमियल 2, 3 माइनस ऑल इंटीजर्स आर कांस्टेंट पॉलिनोमियल। प्यारे बच्चों कांस्टेंट पॉलिनोमियल कभी चेंज नहीं होता, 2 है तो वो 2 ही रहेगा, 4 है तो 4 ही रहेगा, तो वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है। अब एक होता है जीरो इज अ जीरो पॉलिनोमियल। किसी भी पॉलिनोमियल्स को आप जीरो के इक्वल रख दीजिए, अगर किसी पॉलिनोमियल की वैल्यू एनी पॉलिनोमियल अगर जीरो के इक्वल है तो वो जीरो पॉलिनोमियल होगा। लेकिन कांस्टेंट पॉलिनोमियल ऑल इंटीजर्स एज +2 +3 +4 -2 -5 all integers are constant polynomials।
बट जीरो, अब जैसे मैं बात करता हूं बच्चों कांस्टेंट पॉलिनोमियल 5, ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। अब मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूं, पॉलिनोमियल है, आप कहोगे सर पॉलिनोमियल में क्या होता है, वेरिएबल होता है और उसकी पावर होल नंबर होता है, तो मैं ऐसे लिख दूंगा x टू द पावर 0, किसी भी नंबर की या वेरिएबल की, एनी नंबर और वेरिएबल की पावर 0 होता है, उसकी वैल्यू बच्चों क्या होती है, 1। किसी भी नंबर या वेरिएबल की पावर 0 होता है तो उसकी पावर वैल्यू 0 होता है तो उसकी वैल्यू 1 होता है। लेकिन बात करते हैं कि 5 कांस्टेंट है बिकॉज x टू द पावर 0 इट इज अ पॉलिनोमियल बट इट इज अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्लियर है ना, 0 पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल क्या होगा बच्चों, 0 है। आप इसमें क्या कर सकते हो, x कर सकते हो और 0 इसकी पावर आप एनी होल नंबर, कोई भी होल नंबर लगा सकते हो, ऐसा नहीं है कि 0 ही लगाओगे, 1 भी लगा सकते हो, 2 भी लगा सकते हो, 3 भी लगा सकते हो, ऑलवेज ये 0 ही आएगा। तो इन दिस केस इट इज अ 0 पॉलिनोमियल। और बाकी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, डाउट है, मैं और क्लियर करूंगा। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस देता हूं बच्चों, आप बताओगे अलजेब्रिक एक्सपेंशन क्या है, पॉलिनोमियल कौन से हैं, उसमें कौन सा पार्ट पॉलिनोमियल है, कौन सा अलजेब्रिक एक्सपेंशन है। और उसके साथ साथ बच्चों आपको ये चेक करना है कि द डिफरेंस बिटवीन पॉलिनोमियल्स एंड अलजेब्रिक एक्सपेंशन। अलजेब्रिक एक्सपेंशन में और पॉलिनोमियल में डिफरेंस क्या है। मैंने बताया पॉलिनोमियल बच्चों कुछ ऐसे होते हैं जो पॉलिनोमियल नहीं होते हैं, आपके माइंड में आएगा, लेकिन आपको इतना याद रखना है पावर होल नंबर होगी, पावर ऑफ द वेरिएबल इज होल नंबर, सो दीज टाइप्स आर polynomials. Power of the variables are whole number, so these types are polynomial. But power of the variables are rational numbers, so these types are algebraic expansion, not polynomials. क्लियर है बच्चों। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस देता हूं, फिर उनसे थोड़ा सा और करते हैं तो अच्छा समझ में आएगा। आइए बच्चों कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। बच्चों आइए, अब आपको चेक करना है, नाउ वी चेक इट इज अ पॉलिनोमियल और अलजेब्रिक एक्सपेंशन। प्यारे बच्चों x वेरिएबल है, कुछ नहीं है तो इसकी पावर 1 होगी, सो इट इज अ होल नंबर, बट इसे मैं क्या लिख सकता हूं, 1/x को 1/x, x टू द पावर -1, इसे ऊपर ले जाएंगे, न्यूमरेटर में करेंगे तो x टू द पावर -1, सो इट इज नॉट होल नंबर बट रेशनल नंबर। फिर मैंने आपको एक बात बताया था, क्या बताया था कि द पावर ऑफ द वेरिएबल इज रेशनल नंबर, the power of the variable is a rational number, so it is a algebraic expansion, not polynomial. क्लियर है, तो ये algebraic expansion हुआ बच्चों। इसे मैं क्या लिख सकता हूं, x to the power 1/2 plus 3, x to the power 1/2 कर सकता हूं, x to the power 1/2, it is a rational number, not whole number, so it is a algebraic expansion। बच्चों इसके बारे में बात करते हैं, क्यूब रूट्स, y to the power 1/3 plus y square, it is a rational number, not whole number, but it is a whole number, it is a rational number, not whole number, so given expansion is algebraic expansion, not polynomial। प्यारे बच्चों अगर किसी पॉलिनोमियल को
किसी भी एक्सपेंशन को पॉलिनोमियल होना है तो क्या करना पड़ेगा उस केस में, इन ए पॉलिनोमियल ऑल टर्म्स शुड बी पॉलिनोमियल, ऑल सेपरेट बोल सकते हो, ऑल सेपरेट टर्म्स शुड बी पॉलिनोमियल। अगर किसी को पॉलिनोमियल बनना है, किसी भी एक्सपेंशन को पॉलिनोमियल्स की कंडीशंस फॉलो करना है, तो एवरी सेपरेट टर्म्स शुड बी पॉलिनोमियल, सो देन द गिवन एक्सपेंशन विल बी पॉलिनोमियल। बच्चों बात करते हैं डिफरेंस। एल्जेब्रिक एक्सपेंशन कांस्टेंट होगा इनटू वेरिएबल होगा, लेकिन वेरिएबल की पावर में क्या होगा, रेशनल नंबर। अब बात करते हैं पॉलिनोमियल्स के बारे में। क्या होगा, कांस्टेंट होगा, वेरिएबल होगा, लेकिन वेरिएबल की पावर क्या रही होगी, होल नंबर। अगर ये होल नंबर है तो ये इस टाइप से डिफरेंस होगा। द डिफरेंस बिटवीन पॉलिनोमियल एंड एल्जेब्रिक एक्सपेंशन। क्लियर है बच्चों, ये आपका इंट्रोडक्शन है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको टू फाइंड द जीरोस, वो आपका एक्सरसाइज से रिलेटेड होगा। टू फाइंड द जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल, इफ गिवन द जीरोस देन टू फाइंड द पॉलिनोमियल, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करा दूंगा। अब तक आपका यही है, रिवाइज कीजिए, इसे रिवीजन करो। एक बात और मैं बता रहा था बच्चों, एनी नंबर और वेरिएबल टू द पावर 0, द वैल्यू ऑफ ऑलवेज 1 क्लियर है। तो ये आज के लिए आप यहीं पर फिनिश करते हैं, इस क्लास को यहीं स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग कराऊंगा, और आप अपना ख्याल रखिए, घर रहिए और सुरक्षित रहिए, पढ़िए और समझिए। बच्चों आप ये जो मैंने आज आपको बताया है बहुत ही इम्पोर्टेंट है पॉलिनोमियल्स के लिए, और इसे आप लर्न भी करें। थैंक यू वेरी मच।